जिस रणनीति पर चलकर चीन भारत पर दबाव बना रहा था, अब ठीक उसी रणनीति पर चलकर भारत ने चीन को दबोच लिया है। भारत लगातार चीन की घेराबंदी कर रहा है। भारत सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चीन के चारों तरफ जाल बुन रहा है। अब इसी कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब भारत के रक्षा मंत्री चीन के इस पड़ोसी देश में पहुंच गए हों। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह भारत के वो पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं जो चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया की यात्रा पर गए हैं। 6 सितंबर को मंगोलिया की राजधानी उलान बतोर पहुंचे राजनाथ सिंह ने मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरे के तहत बातचीत के एजेंडे में मंगोलिया में 1.2 अरब डॉलर से बनने वाली ऑयल रिफाइनरी सबसे प्रमुख है। ये मंगोलिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी। चीन को हमेशा ये बात परेशान करती है कि भारत और मंगोलिया साथ क्यों आ रहे हैं। साल 2016 में तो चीन ने मंगोलिया को भारत से मदद लेने पर चेतावनी तक दे दी थी। उस समय मंगोलिया ने आर्थिक परेशानियों के चलते भारत से मदद मांगी थी, क्योंकि चीन ने मंगोलिया से आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया था। इसी से परेशान होकर मंगोलिया भारत के पास पहुंचा था। बहरहाल आपको बता दें कि चीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा पर करीब से नजर रखे हुए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंगोलिया दौरे को विशेषज्ञ एक खास दौरा करार दे रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो राजनाथ सिंह ऐसे समय पर मंगोलिया पहुंचे हैं जब चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को ताइवान के आसपास बढ़ा रहा है। इसके अलावा चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भी लगातार हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहा है। आपको बता दें कि मंगोलिया हमेशा से ही भारत को अपना तीसरा और आध्यात्मिक पड़ोसी कहता आया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने एक बार मजाक में कहा था कि उनका देश चीन की पीठ पर सवार है। मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और उसकी सीमाएं केवल 2 देशों रूस और चीन से जुड़ती हैं। चीन के साथ मंगोलिया की 4500 किलोमीटर लंबी सीमा है और बहुत पुराना विवाद है। मंगोलों के हमलों को रोकने के लिए ही चीनी सम्राटों ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण किया था, जो अभी भी मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। भारत और मंगोलिया के सदियों पुराने रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी बौद्ध धर्म है। जब चंगेज खान पूरी दुनिया को आग और खून में डुबो रहा था, उस वक्त भी वो भारत नहीं आया था। भारत की सरहद यानी सिंध नदी तक आकर लौट गया था। भारत ने भी इसी बात का ध्यान रखते हुए मंगोलिया में अपने राजदूत के तौर पर सबसे प्रसिद्ध बौद्ध संत कुशोक बाकुला की नियुक्ति की थी। भारत और मंगोलिया के बीच डिप्लोमेटिक संबंध पुराने हैं, लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मंगोलिया की यात्रा की थी और चीन इस बात पर जबरदस्त नाराज भी हुआ था। इस समय पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के दौरे पर है। मंगोलिया में भारत स्कूल सहित कई परियोजनाएं शुरू कर रहा है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक ऑयल रिफाइनरी है। मंगोलिया की 95% जरूरतें चीन पूरा करता है। ऑयल रिफाइनरी लगने से मंगोलिया की चीन के ऊपर निर्भरता कुछ कम होगी। भारत ने चीन से परेशान सुदूर पूर्व के देशों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत रणनीतिक और सैनिक संबंध बहुत मजबूत कर लिए हैं और अब वो चीन के पीठ पर बैठे हुए मंगोलिया और बगल में बैठे हुए जापान के साथ सैनिक और रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। वैसे भी जो पीठ पर बैठा हो वो सबसे घातक वार कर सकता है।